हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वैकेंसी जो कि निकली हैं माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, यहाँ से वैकेंसीज़ आपकी आउट हुई हैं। एडवर्टीज़मेंट और रेफरेंस नंबर आपको गिवन है इधर। डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट गिवन है 7 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे गिवन है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे लिंक गिवन है। तो डीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको सब सेम लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो वैकेंसीज़ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी हैं जिसमें एकेडमिक पे लेवल 10 आपको मिलेगा। लगभग आपका है इसमें सैलरी 57,700, जिसके साथ साथ आपको अदर यूजुअल अलाउंसेस भी मिलेंगे और सब्जेक्ट नीचे डिस्कस किए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट आपकी लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन की, वो है आपकी 15 नवंबर 2022। तो आपके पास 15 नवंबर तक का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। इसी के साथ इन्होंने डिस्कस किया है सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज़ आपकी निकली हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आपकी इन ही फील्ड में निकली हैं केवल वैकेंसी। तो कॉमर्स के आपके अनरिजर्व के लिए 11, कंप्यूटर साइंस 6, इकोनॉमिक्स की 6, एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में 10 है अनरिजर्व के लिए और 1 है आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। ठीक है, तो टोटल 11 वैकेंसी। इंग्लिश में आपकी 9 है अनरिजर्व, सब अनरिजर्व से हैं या तो आपकी पीडब्ल्यूडी से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा आप। तो टोटल 17 सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज आउट हैं, तो सबको आप देख लीजिएगा और साथ साथ में कितनी अनरिजर्व में है, कितनी पीडब्ल्यूडी में है, ये भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप चेक करने के बाद तो टोटल आपकी 92 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे इन्होंने गिवन किया है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसके साथ एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको गिवन है कौन कौन सी डिसेबिलिटी मेंशन किया गया है ऊपर पीडब्ल्यूडी के अंदर। उसी के साथ जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है कि एप्लीकेशंस के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, लिंक गिवन है आपका। ठीक है, उससे पहले बोला है कि आप पूरी जो है डिटेल्स वो रीड कर लें, पूरी डिटेल्स को ध्यान से। तो मैं सब यहाँ पे रीड आउट करके नहीं दिखा रही हूँ, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, फ़ीस एक बार पे की जाएगी तो वो रिफ़ंड नहीं हो सकती है, तो ध्यान से आप यहाँ पे फॉर्म फिल करिएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया है आपका जिन्होंने पहले भी इस एडवर्टीज़मेंट में अप्लाई किया था उनसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से ही फिल कर सकते हो। पेमेंट भी केवल ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग से। और उसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसे सेपरेटली फ़ीस वहाँ पे करनी होगी आपकी। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने से रिलेटेड हैं सारे, आपके 21 तक ये हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा ध्यान से बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, फिर है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। तो जो भी कैंडिडेट आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस और फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन है। तो पहली यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से। ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है सबसे पहला। और इसी के साथ साथ आपको मास्टर्स के साथ साथ उस कैंडिडेट का नेट एग्ज़ाम भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर यूजीसी से हो, अगर आप अदर सब्जेक्ट से हो तो यूजीसी नेट, और अगर साइंस से हो तो सीएसआईआर नेट। ठीक है, तो 2 कंडीशन ये हैं आपकी। इसके अलावा बोला है कि अगर ये नहीं है तो पीएचडी डिग्री वाले जो हैं कैंडिडेट जिनकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है, तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर किसी की पीएचडी डिग्री है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हैं। जनरल नोट यहाँ पे गिवन है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरिट के बेस पे होगा, एडवर्टीजमेंट के बेस पे होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको
यहाँ अप्लाई करने के लिए, तो नेट आपका क्वालिफाइड होना ही चाहिए। बट यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है किन किन के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास PhD डिग्री है, ठीक है, और जिनकी PhD डिग्री रेगुलेशन 2016 के अंडर आती है, तो वो एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे नेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है, उनके लिए नेट कंपलसरी नहीं है। साथ साथ में ये भी गिवन है कि जिनकी MPhil या PhD प्रोग्राम जिन कैंडिडेट की जुलाई 11, 2009 से पहले की है, तो उनको ये नीचे मेंशन जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उनकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए PhD, ठीक है, उसमें 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने थीसिस को अवॉर्ड किया हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। नेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर नेट नहीं होना चाहिए तो PhD आपके पास होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो ये डिटेल्स आप रीड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस भी दी हैं किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे पूरा आपको अपना कैलकुलेट या स्कोर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसमें 80 से अबव है तो इतने मार्क्स अपने आप को अलॉट करके, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, MPhil है आपके पास, M.Ed, M.Tech, LLM है तो आपको इस बेस पे करना है। अगर आपके पास PhD है तो 25 मार्क्स, नेट विद JRF है तो 10 मार्क्स, नेट है तो ओनली नेट है तो 8, रिसर्च पब्लिकेशन है आपकी तो 6, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको तो 10 मार्क्स, अवार्ड्स हैं नेशनल इंटरनेशनल तो 3, स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 मार्क्स। तो इस तरीके से अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बेस पे जैसा आपका टोटल स्कोर बैठे, तो यहाँ पे इन्होंने नीचे गिवन है आपका ये आपका, और यहाँ पे टोटल 100 के स्केल पे यहाँ पे इन्होंने आपको चेक करना है। तो 100 के बेस पे आपको एकेडमिक स्कोर जो भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस, सबको ऐड करके आपको 100 में से अपने आपको नंबर देखने हैं कितने हैं आपके। यहाँ पे कमेटी बताई हुई है कौन कौन शॉर्टलिस्ट करेगा। साथ में यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है इन्होंने कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनके मार्क्स 60, जिन भी कैंडिडेट के 60 मार्क्स हैं या उससे अबव जो हैं ऊपर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है कि जिनके भी 60 मार्क्स हैं या 60 से अबव हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, और बाकी कुछ आगे डिटेल दी हुई है कि इन केस वो नहीं आते हैं तो उनके अलावा किसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट आपका दिया हुआ है, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थोड़ी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, बाकी ये आपका ओवरऑल है। तो इन सब डिटेल्स को रीड कर लीजिएगा। इसके लिए मैं इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ जाके आप एक एक गाइडलाइंस को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर सकते हो आप। वही ऊपर आपका मेंशन था colrec.du.in करके आपकी कोई वेबसाइट है, इसमें जाके आप सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू।